का नाम श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी पालीवाल साहब, जो उपहार लाए गए हमारे आयोजन में उपहार दिए जा रहे हैं वो लेके ऐसे आए श्रीमान तुलसीराम और अपन सभी तालियों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। नेक्स्ट है श्रीमान श्याम सुंदर जी सर। की रस्म अदा करने के लिए राकेश जी जो हमारे केंद्रीय में है, समय का अभाव है। सुंदरी साहब शिक्षा विभाग में आमंत्रित और आप बड़े आप कम समय में हम साथ दे करके सबको जोड़ करके चलने वाले उर्दू भाषी मिलनसार व्यक्तित्व के धनी आपका अभिनंदन करते हुए हमारे दल के सदस्य तुलसीराम जी और जो साथी है बताएं श्रीमान मुकेश जी शर्मा सोनी फ्रॉम ब्यावर, आप आपका अभिनंदन करें। तिलक मिठाई उनका सम्मान करके निभाइए इस परंपरा को। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आपका हार्दिक अभिनंदन। आप वाहन चालक हैं और पूरे सीएमएनएच ऑफिस का कार्यक्रम साहब ने एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन। नेक्स्ट है श्रीमान मोहम्मद फारूक जी सर खालिद है जो एक्सेल गुरु के नाम से सब हम जान रहे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्री जय नारायण जी सिंह करण सर मोस्ट वेलकम। जी सर मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा आपका साहित्य मेला दर्शन करने गए। मैं एक मन में मेरे विचार आ रहा है कि मैं जिस स्कूल में प्रिंसिपल हूँ वहाँ कोई एनडीसी कोई नहीं है, काश ऐसे एक्सपर्ट हमारे नसीब में कभी मिलेंगे तो हम बड़े, लेकिन आज हमारा मन भर गया है। कोई ले जाना पड़ेगा। मैं जी सर प्रोदित है मोस्ट वेलकम सर। पवन जी मेहरा अनुमान करते हैं कहते हैं जहाँ चाहे हमारा है। अगर मेरे को कोई टाइम श्रीनगर से गंगानगर आना है, हनुमानगढ़ आना, तो मेरे को एक बार सोचना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ उन साथियों को कि यहाँ पढ़ा करके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़े। रामनिवास से जागरूक सुखबीर जी विचारणीय सुखबीर जी सर व्यवहार करा धन्य हुई कि आपके कार्यक्रम का आयोजन करने का सौभाग्य मिला। हम बहुत अच्छा लगेगा। सुखबीर जी विचारणीय सर आप पढ़ा रहे हैं, आपकी सेवाएं बड़ी सराहनीय है। आदरणीय सर कह रहे हैं मेरे को डायनामिक पर्सनैलिटी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री धीरज जी शेट्टी तैयार रहे आगे। धीरज जी शेट्टी, श्री धीरज जी शेट्टी आज समय आज आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। राज्य सेवक शिक्षा साइट आप चलाते हैं, का काम है, हमें मिला है, आज हम बड़े धन्य हैं। श्री राकेश जी सर और आदरणीय जो भी हाल ही में प्रिंसिपल के पद पर सम्मानित हुए हैं, आप जिले में स्थानांतरण हो गया है नंदोई भरतपुर से। मैं नाम है ये इस पूरे थोड़ा 2 मिनट कमेंट्री करूंगा, बीच में बताऊंगा। हम लोग मैंने कहीं देखा कि ये पोएम है और मेरे को लगता है कि जब तक इनका एक क्षण है कि आज का काम मैं जब तक आज नहीं करूंगा चाहे रात। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान चौधरी विरोधी, जहाँ पर कृपा राम की हो इतना पर कृपा करे हमको प्रभु श्री राम और गाड़ी की आज बनाया है वो बधाई के पात्र है। श्री पुष्पेंद्र जी के आपका स्वागत करते हुए
हमारे जो शायद हमको श्री सरकार समाज के ब्यावल के अध्यक्ष हैं और हम अतिरिक्त प्रशासन के अधिकारी हैं। तिलक लगा करके पीली लगा करके आदरणीय लज्जा मैडम जो इस संस्था की संस्था प्रधान है, ये जिस परिसर में हम कार्यरत हैं वहाँ की संस्था प्रधान है आदरणीय लज्जा मैडम। नेहा ये नेहा भारती जी का तिलक दिया कि मैनेजर इन्फो ग्रुप के एडमिन बंधु, स्थानीय भगवती लाल जी सन्नारी की टीम, सोशल मीडिया पे साथियों सैकड़ों ग्रुप चलते हैं और हमने ये मुकेश जी फाउंडर है, दिनेश जी वैष्णव वहाँ नहीं पाए, वो साउथ में यात्रा वगैरह, इन्होंने 2018 में स्टेट मैनेजर इन्फो ग्रुप की रचना की। फिर हम लोग धीरे धीरे उसमें जुड़ते चले गए। पहले जिला स्तर पर एक ग्रुप होता था, फिर मंडल वाइज उसको कर दिया और हमारे ग्रुप का मोटो है सीखो और सिखाओ। जो जानते हो वो लोगों को बताओ, जो नहीं जानते हो उसको आप सीखे। फिर मेरे दिमाग में ये विचार आया 2022 में मुझे दायित्व दिया गया मुख्य एडमिन का। हमारे 4-4 साल में दायित्व को बदलते हैं, तो मैंने कहा फोन से तो सब जुड़े हुए हैं, फोटो से डीपी से पहचानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करें कि सबका श्रेय मिलन हो और व्यक्तिगत जान पहचान हो, आत्मीयता से हम एक दूसरे से जुड़े। इस उद्देश्य से 2024 में मैंने ये योजना रखी थी, सबकी सहमति हुई और मैंने कहा सारी व्यवस्था मैं करूँगा, पहले आयोजन की शुरुआत आप मुझे करने दें और सागड़ी में 11 फरवरी 2024 को प्रथम स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। उसमें भी जितना मेरे से बन पड़ा था मैंने व्यवस्था की। भगवती लाल जी से उसी दिन संपर्क हुआ, लेकिन फोन से तो जुड़े हुए थे और ये मिले, इनसे देखकर मुझे अनुभव हुआ कि बड़े भावुक व्यक्तित्व के धनी हैं। और वहाँ जब चर्चा चली कि अगला अधिवेशन हमें कहाँ रखना है, तो बहुत ही उतावलेपन से कोई दूसरा बोल जाएगा, उसे मेरा बहुत ही उतावलेपन से कहा कि अगला तो श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश उदयपुर मंडल को मौका मिलना चाहिए। मेरा देखा जाएगा फिर आगे जो भी होगा। ये इनके मन में ये था कि कोई दूसरा और टपक जाएगा तो फिर मेरा नंबर नहीं आएगा। तो अब ये आयोजन का अब तक की जो मैंने व्यवस्था देखी है, जो हमने शायरी में किया था उसको भी ठेका साबित कर दिया है। अच्छा है। और ये मैं कह रहा हूँ आपको दावे के साथ कि उत्तरोत्तर जो होते जाएंगे ना वो और भी बढ़िया होते चले। एक शुरुआत करने की जरूरत थी, जिसकी हमने पिछले साल शुरुआत की। उसमें भी यहाँ काफी लोग आए थे, कुछ नए लोग भी आए। अब मन में कह रहे कि बेटी का ब्याह हो, जैसे वो रहती है दिमाग में व्यवस्था। जब पहला जो अधिवेशन जब मेरे जिम्मे था, आप यकीन मानेंगे कि मैं पूरी रात में सो नहीं पाया। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे लोग पहुंचेंगे समय पर, किस होगा, पूरी रात नहीं सो पाया। करवटें बदलता रहा। बाद में श्रीमती जी के दूसरों को तो सोने दो, और मैं क्या बात है ऐसी। अब कल भी आना था 11 बजे 10:30 तक तो मैं हमने चर्चा की है भगवती लाल जी से। 11 बजे मैं सोया, 5 बजे के अलार्म लगे कि 5 बजे उठना है, लेकिन नींद में खुल गई 4 बजे कि जाना है। तो ये
प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक है कि हम कितने जल्दी जाएं वहाँ, कितने जल्दी लोगों से जुड़े। काफी प्रभावशाली ढंग से हमारा ये मैनेजर इन्फो ग्रुप चलता है और उसमें जो चीज लिखी जाती है एडमिन पैनल द्वारा वो प्रमाणित और सत्य होती है और उसको लोग आधार मान के तो सीखते हैं। अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा लगा। 40 साल पहले साइड से कोई कांकरोली ज़्यादा दूर नहीं है, 80 किलोमीटर है, लेकिन 40 साल पहले कभी दर्शन किए थे और आज पुनः दर्शन करने का अवसर मिला। अब जो आज की जो मैं स्थिति देख रहा हूँ तो भविष्य में होने वाले अगर कोई सम्मेलन होंगे तो समय एक दिन का तो निकालना ही पड़ेगा। एक दिन रात्रि स्टे का करेंगे ताकि पूरा आनंद ले, एक बार घूमना फिरना, शाम को चर्चा, सामूहिक चर्चा, एक नाइट स्टे का रखेंगे। अब बगीचा भी ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल नाइट का। ताकि क्या भागदौड़ रहती है, आना जाना वाली है। तो आपके भविष्य में जो तीसरा होगा ना, मेरी योजना यही है, तीसरा भी मंडल तय कर देंगे। अपना वो तो मारवाड़ी में, हमारे मारवाड़ में कहावत है, जब ढोल बजता है ना, ढोल बजता है तो अपना भाव आता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। खर्चे के मामले में इनको बोल दिया था, खर्चे की भी आप टेंशन मत करना, जितना फंड पड़े आपका सहयोग है तो करना, अन्यथा आप हमको बता देना कि इतने रुपए मेरे पड़ रहे लग रहे हैं तो हम कॉन्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ये भी क्या मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत अगर आप नहीं समझो तो मैं ये समझूंगा कि 1 महीने की मेरे पेंशन आई नहीं, मेरी तरफ से मैं समझूंगा। लेकिन आप व्यवस्था अच्छी से अच्छी करना, ऐसा लगे उसकी कोई चिंता नहीं है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप हो जाती है। मैंने साइड में किया था, वहाँ मेरे पेंशनर साथी लेवा में रिटायर हो गए, 7 लोग थे, 80 साल के, 75 साल के लोगों ने हमारी वहाँ सेवा की और व्यवस्था बढ़ाई। बड़ा गदगद हुआ मैं और काफी सहयोग भी उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से भगवती लाल जी की अलग टीम है, ऐसे और जगह जाएंगे देखेंगे तो अलग टीम है। यहाँ इनको नया ग्रुप समझ में आया, टूरिस्ट ग्रुप है, ये भी एक अच्छी बात है। एक तो अपने परिवार के 2-4 लोग घूमने जाते हैं, उसका आनंद अलग है, और एक पूरे ग्रुप में अगर आप जाते हैं तो उसका आनंद अलग है। अब मैं ज़्यादा आपको लंबा नहीं करके अपनी बात को विराम करता हूँ। भविष्य में कभी ऐसा हो तो आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और अपने यार दोस्तों के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उससे कार्यक्रम कोई और सलाह बढ़ती है। अभी नहरा जी आए, हरियाणा बॉर्डर लगती है, इधर पाकिस्तान लगता है, हनुमानगढ़ से आए तो एक घर से 5 साथी लेकर आऊँगा, मैं तुम लेके आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सालन से वो नहीं आए, दुर्भाग्य से वो क्या, मैं 3 लेकर आऊँगा। फलोदी से वो थे 3 साल के, मैं 2 लाऊंगा, मैं आप 4 लाना, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना सहभागिता बढ़ेगी अच्छा लगेगा, परिचय होगा, लोगों से मिलना होगा। धन्यवाद। मैं अपने हाथ में ही विराम देता हूँ, आगे कार्यक्रम होता है। मंच पर मंचासीन हमारे समस्त उच्च अधिकारीगण एवं मेरे प्यारे सहयोगी बंधुओं, आज हमारा द्वितीय स्नेह मिलन समारोह श्रीमान भगवती लाल जी सराके साहब ने बहुत ही उत्तम तरीके से किया है। इस ग्रुप की महिमा तो भाई दिलीप जी भाई साहब ने पहले ही बता दी है, और यह भी प्रमाणित है कि जब हम कोई पोस्ट ग्रुप के अंदर डालते हैं तो उसको पूर्ण रूप से चलने लगा करके ही तैयार किया जाता है। यदि किसी को कोई समस्या या समाधान से शंका उत्पन्न होती है तो हम उसे ग्रुप में पोस्ट नहीं करते हैं। यही एक सिद्धता रखती है कि हम जब किसी पोस्ट को हमारे ग्रुप में डालते हैं तो तत्काल उसकी कॉपी पेस्ट होकर के दूसरे ग्रुप में चली जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है।
कई बार वो अकल नहीं लगा पाते। हमारे ग्रुप से जो कुछ डाली जा रही है उसमें कहीं ना कोई ऐसी बात डाल दी जाती है जो वो उसको हटा नहीं सकते। ये बहुत ही उत्तम विचार है और हमारे ग्रुप का जो उद्देश्य है सीखो और सिखाओ का जो है वो लगातार एक अच्छे बड़े कारवां के रूप में, वटवृक्ष के रूप में बढ़ता ही जा रहा है। आज हमारे मुख्य फाउंडर एडमिन महोदय श्रीमान दिनेश जी वैष्णव साहब, क्योंकि धार्मिक यात्रा पर गए हुए हैं, उन्होंने हमें विशेष रूप से जिम्मेदारी दी कि हम अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस समारोह को एक उच्च ऊंचाई के ऊपर लेके जाए। जब मैंने हमारे साथी जावर के जो हैं वर्धमान के जैन, जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं अभी वर्तमान में रोड सीडीओ कार्यालय के अंदर, उनको निवेदन किया कि भाई साहब आपको चलना है, तो कहा मैं अकेला ही नहीं, अपने सिख समाज के जो अध्यक्ष हैं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्री भाई सिंह जी, उनको भी लेकर के चलेंगे। हमारी बहन बबीता जी जो कि एडमिन पैनल की इकलौती महिला सदस्य हैं, वो भी तैयार हुई। हमारे साथ में जो कार्यरत हैं श्रीमती भारती, वो भी तत्काल तैयार हुई। हम आज सुबह हम तत्काल रवाना हो गए। तत्काल तो नहीं है ना? अब वो एक्चुअली में क्या है कि पुलिस परीक्षा की वजह से संसाधनों की कमी थी। बबीता जी को एक गांव से यहाँ तो जावर तक पहुंचना था, इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ, उसी वजह से हम लोग यहाँ पहुंचने में विलम्ब हुए, जिसके लिए हमें क्षमा प्रार्थी। नहीं ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम हमारे साथियों को राजस्थान राज्य के जितने भी कर्मचारी बंधु हैं उनको आगे से आगे सिखाते रहें, सीखते रहें, यही हमारा उद्देश्य है। और इसके अंदर हमारे परम आदरणीय दिलीप जी भाई साहब ने एक ऐसी भूमिका निभाई है कि हम आगे से आगे जुड़ते चल रहे हैं। इनके जो एडमिन पैनल का जो प्रमुखता जो सिद्ध कर रहे हैं कि साहब रिटायरमेंट के बाद में भी ये लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे एडमिन पैनल के जो प्रमुख संरक्षक जो दो थे, उनमें से एक तो स्वर्गवासी हो चुके हैं श्रीमान रमेश जी दाभाई साहब। अभी हमारे दूसरे संरक्षक हैं वो उनकी आयु ग्रुप इतना अधिक हो चुका है कि वो आने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन उनका सहयोग हमें इस प्रकार से मिलता है कि जब हम उनसे कोई चीज पूछते हैं तो केवल हमें बताते नहीं है, उनके पुराने ऑर्डर्स कॉपी भी हमें उपलब्ध कराते हैं ताकि हम आप लोगों तक या आगे पब्लिक तक उसको बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। समय की कमी तो है ही है, इसलिए मैं अपने वाणी को ये विराम देते हुए हमारे एक दिन का हमारे जो गावर के सिख समाज के अध्यक्ष भी है और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे आकर के अपने दो शब्द कहें। एवं ये इनके लिए बात भी बताऊं, ये बहुत अच्छे गायक भी हैं। जब हमारे प्रोग्राम होता है गावर के अंदर और यदि इनकी मधुर ध्वनि हमें सुनाई देते हैं तो हमें प्रोग्राम सुना दिखता है, इसलिए मैं आमंत्रित। भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। धन्यवाद। स्नेह मिलन और सम्मेलन होता है, शिक्षक सम्मेलन होते हैं या कुछ मंत्रालय कर्मचारी भी होते हैं। इस प्रकार का स्नेह मिलन मेरे जीवन में पहली बार देखा, जहाँ पर हमारे साथ में दूसरे विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ अलग अलग पोस्ट पर कार्यरत सभी साथीगण हैं और मेरे को कुछ फीलिंग भी नहीं आ रही कि कोई प्रिंसिपल है, कोई डीओ साहब है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई संस्थापन अधिकारी, कोई फीलिंग नहीं आ रही। सब यूं लग रहा है जैसे सभी एक ही कैडर के कर्मचारी हैं और मेरे को तो यहाँ बैठ के यूं लग रहा है जैसे मेरे को उधर बैठना चाहिए और आपको इधर बैठना चाहिए था, क्योंकि इतने गुणी व्यक्तियों के साथ हम बैठे हुए हैं और इतना मान सम्मान दिया है हमको, उसके लिए मैं भगवती दास जी और समस्त जो आयोजक समिति का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जो सर ने अनुभव बताया हीरालाल जी के साथ मेरा अनुभव और है, हीरालाल जी को फिर पता ही नहीं कितने
कई लोग फोन करते हैं इनको। मैं अब बालकृष्ण में था तब परीक्षा प्रभारी था, लोकल परीक्षा का और बोर्ड परीक्षा का और प्रतियोगी परीक्षाओं का इंचार्ज में ही था। तो जो लोकल परीक्षा में हमारे 9 से लेकर 12 तक के बच्चों का हमको रिजल्ट बनाना पड़ता है। तो हीरालाल जी एक्सपर्ट इस मामले में, सब पता है इनको। तो एक हमारे कुछ समस्या आ रही थी, तो मैं और हमारे फिजिक्स के लेक्चरर हम दोनों ने बहुत डिस्कस किया, तो सेट नहीं हुआ उसको। मैंने 1-2 जन और से भी पूछा, नहीं सेट हुआ। फिर हीरालाल जी ने नंबर डाल रखे थे, आपकी कुछ समस्या हो। तो मैंने फोन लगाया, जैसा कि ये बोलते हैं मैं बिजी रहता हूँ, पर 1 सेकंड से भी कम समय में उन्होंने मेरे फोन उठा लिया उसी टाइम। मैंने बोला सर ये दिक्कत आ रही, क्या करें? तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, मेरा बिल्कुल कंप्लीट काम है। तो फिर इन्होंने वापस जो समस्या थी मैंने उनको बताया कि जो बच्चों का जो टोटल अपन कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसी समय 5 मिनट में उन्होंने कहा ठीक है, मैंने इसको अपडेट कर दी शीट को, और आपका धन्यवाद, और आपका पूरे सबको फायदा मिलेगा। तो हीरालाल जी को फिर उस समय मैंने दर्शन भी नहीं किए थे। तो आज मेरे को यूँ लग रहा है कि जैसे कि मतलब कि एडमिन पैनल नहीं हो के, जैसे कोई हम जैसे मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाते हैं जीवन की, तो भगवान को याद करते हैं। आज की सेवा की मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो हम एडमिन पैनल को याद करते हैं। तो एडमिन पैनल के इन समस्त विद्वान साथियों का मैं इस प्रभु की पावन धरा पर मैं एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और साथ ही में भगवती लाल जी सनाडी साहब, अच्छा एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, मैं पिंडर में कार्यरत हूँ एज ए प्रिंसिपल। हमारे बहुत सारी समस्याएं आती हैं, अभी आप जान ही रहे हो। एक वो कहावत है, करेला और नीम चढ़ा। मैं प्रिंसिपल हूँ और पीओ, तो वो एक चीज, दोनों चीजें आप देखिए उसमें बहुत ही अलग अलग, प्रिंसिपल होना अलग बात है, पीओ होना अलग बात है। तो हमारे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो जैसा कि दिलीप जी सर ने बताया कि सीखो और सिखाओ जो प्रश्नोत्तरी है, तो मैं भी उसको रेगुलर देखता रहता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि कार्मिक, महिला कार्मिक को सीसीएल अवकाश देने के क्या नियम है, मैं सोच रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, उसी टाइम एडमिन पैनल में आ जाता है कि महिला कार्मिक के लिए सीसीएल अवकाश की जो है ये क्या क्या योग्यताएं हैं, उसी समय हमको पता पड़ जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उस समय हमको एडमिन पैनल हमारे काम आता है। मैं साथ ही जो राज सेवक को जो वेबसाइट चला रहे हैं, श्रीमान अरविंद जी खंडेलवाल साहब, लोकेश जी जैन साहब, हीरालाल जी जाट साहब, साहिब सिंह जी, साबिर जी, जिनसे आप मेरा परिचय हुआ है, मैं आपको हमेशा मैं आपको फोन नंबर भी लेके जाऊंगा और आपको जीवन भर आपको याद रखूंगा। साथ ही मैं भगवती लाल जी सनाडे साहब का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर मंच पर बिठाया, बोलने का मेरे को मौका दिया। संचालन करने वाले श्रीमान रमेश जी आमेटा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ये भी प्रिंसिपल हैं, हमारे सब साथी हैं। आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत एवं पुनः धन्यवाद। अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। पहुँच कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। पहुँच कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव
जा मेरे गाँव में, शब्द बोल रहा हूँ, मेरे दोस्तों को बयान दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा कि अपने गाँव में दूध की छाँव में, कि माँ के आँचल से गाँव के पीपल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा मैं एक दिन आऊँगा। माँ शारदा के चरणों में नमन, माँ भगवती के चरणों में नमन और इस कार्यक्रम के सूत्रधार भगवती प्रसाद जी के चरणों में नमन। साथ ही हमारे समक्ष विराजमान अतिथिगण और हमारे जितने भी सम्मानित मंच हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही राजस्थान से पधारे हुए जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं उनके चरणों में बारंबार वंदन, बारंबार नमन कि आपने इस नाचीज को पूरे राजस्थान में फैलाया है। बहुत बहुत आभार। ये मोर तो ऐसे ही जंगल में नाचता था, कोई नहीं पहचानता था, लेकिन ये पे मैनेजर इन्फो टीम है, इस टीम ने पूरे राजस्थान के अंदर जो पहचान दी है, मैं उनका और मेरा परिवार बारंबार उनका साधुवाद करता है, नमन करता है। साथ ही दिलीप जी भाई साहब का मेरे ऊपर बहुत क्या कहे सर पर जो आशीर्वाद है वो बना रहे। साथ ही इन्होंने एक शब्द कहा था कि ये कारवा आगे ऐसे ही चलेगा। उम्र कुछ नहीं होता है, ये तो एक फिगर होता है, लेकिन इनके अंदर एक जज्बा है अभी भी 150 साल जीने का। उसके लिए मैं सदन की ताली चाहूंगा कि आपके अंदर जो जोश है, जुनून है, वो जुनून हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। वैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है और भाई साहब भी जानते हैं कि हमें हर ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। हम ऐसे कई ग्रुप है जिनको दिन भर में देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन एक मेरा नियम है, दिन भर में एक बार पे मैनेजर इन्फो ग्रुप को जरूर देखता हूं और उनसे जो चीजें मुझे सीखने को मिलती है धारण करता हूं। कहने को बहुत कुछ है, समय कम है, केवल एक पंक्ति दो पंक्ति निवेदन करूंगा इस ग्रुप के लिए और जितने भी हमारे सम्मानित हैं कि जननी जने तो 4 जन जे मत जन जे 40, जननी जने तो 4 जन मत जन जे 40, ये चारों जन में जूंज जी, ये है 4 ही 40, ये 4 ही है 40। ये 4 बैठे नहीं, ये बहुत कम है। जो हमारा पे मैनेजर इन्फो ग्रुप के अंदर आप देखते होंगे लगभग 200-400 आदमी होंगे उसमें, लेकिन आप 4 या 5 लोगों की हमेशा नियमित रूप से वो क्या प्रश्नोत्तरी आती रहती है, इसके अलावा समाधान भी आता रहता है। तो उन सब के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत हो एक्सेल के अंदर तो बेहिचक मुझे मैसेज करिए और साथ में ये पे मैनेजर इन्फो नीचे इतना का हेडिंग लिख देना। अगर मैं कितना भी बिजी रहूंगा आपकी समस्या का समाधान 100% होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अंत में द्वारकाधीश का जयकारा लगाकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोले द्वारकाधीश की। इस मंदिर के अंदर मैं मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ और मेरे विद्वान साथी जो मंच पर आसीत है और सामने विराजित है उनके चरणों में मेरा वंदन।
मैं एक नाचीज आप सभी को बता दूं, कंप्यूटर के अंदर मुझे जीरो नॉलेज था। ना तो मैंने बीसीए किया, ना मैंने एमसीए किया, ना मैंने ओलेवल किया, ना पीएचडी किया। था पैशन, काम करता था स्कूल के अंदर। सर्वप्रथम जब CTOR पर जो रिजल्ट शीट आई थी एक्सेल वाली, उस पर मैंने काम शुरू किया और उसके हर एक मोड को मैंने समझने का प्रयास किया। और उसके बाद में आज से 4-5 साल पहले मैंने हीरालाल जी का एक इंटरव्यू देखा था वहीं के किसी लोकल न्यूज चैनल के अंदर। उस इंटरव्यू से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसमें मैंने ये जाना कि सर पहले पुलिस विभाग में थे और वहां पे तकनीकी ऑफिस के अंदर काम करते थे शायद, तो वहां किसी ऑपरेटर साथी से इन्होंने एक्सेल का वर्क सीखा और सीख करके इन्होंने आज राजस्थान के अंदर एक्सेल गुरु का जो तमगा पाया, ये बहुत छोटी बात नहीं है। तो मेरा प्रयास था कि मैं भी सर के, तो कह सकता हूं कदमों के, चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो, लेकिन प्रयास मैंने किया। फिर खंडेलवाल साहब से मेरा संपर्क हुआ। विशेष लोकेश जी को मैं भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि जैन साहब ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित किया और आज लगभग 100 से ज्यादा बाहर प्रोग्राम मेरे राज टीचर्स और राज सेवक पर मेरे पब्लिश होते हैं। अश्विनी जी से भी परमानेंटली बात होती रहती है, उनसे भी आज मिलने का खूब मन था, लेकिन सर आज उपस्थित है नहीं। आप सभी विद्वान साथी जो ये महत्वपूर्ण कदम लेके चले थे, आज वास्तव में जैसे साबिर मोहम्मद जी कह रहे थे कि मैं एक चालक आज किस कदर मेरे तकनीकी कार्यों में आज सहजता महसूस करता हूं, तो ऐसे साबिर जी जैसे हजारों उदाहरण भी हमें मिलेंगे। ये केवल एक शिक्षा विभाग का काम नहीं है, ये हम कह सकते हैं तकनीकी रूप से हम एक सहजता और सुलभता उपलब्ध कराने का जो काम कर रहे हैं। आप जैसे वरिष्ठ साथी, आप सभी के चरणों में मेरा फिर से कोटि कोटि वंदन। मैं अंत में एक आप सभी के लिए एक छोटी सी 2 पंक्तियां समर्पित करूंगा। अलग कह दें, इस जमाने से जुदा कह दें, अजब कहें, अजीम कहें, तकनीकी विभाग के आपके रहनुमाई के किस्से इतने मशहूर हैं जनाब कि मेरा बस चले तो आप सभी को मैं खुदा कह दूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। किती मकरा नाही वाटत झाले अरे नहीं करा बहाना है ये मुलाकात, एक बहाना है प्यार का सिलसिला पुराना है। ये मुलाकात एक बहाना है। धड़कने धड़कनों में खो जाए, धड़कने धड़कनों में खो जाए, दिल को दिल के करीब लाना है। ये मुलाकात एक बहाना है। मैं हूँ अपने PM की बाहों में, मैं हूँ अपने PM
जमाना, मेरे कदमों तले जमाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है, ख्वाब तो कांच से भी नाजुक है, ख्वाब तो कांच से भी नाजुक है, टूटने से इन्हें बचाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है। चल पड़े पैर जिस और पथिक, उस पथ से फिर डरना कैसा, यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा, यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा, चल पड़े पैर जिस और पथिक। चलने को उद्यत तुम, ना तोड़ सके बंधन घर के, होकर चलने को उद्यत तुम, ना तोड़ सके बंधन घर के, सपने सुख वैभव के राही, ना छोड़ सके अपने उर के, जब शोलों पर ही चलना है, जब शोलों पर ही चलना है, पग फूंक फूंक रखना कैसा, यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा, यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा, चल पड़े पैर जिस और पथिक। पहले ही तुम पहचान चुके, यह पथ तो कांटों वाला है, पग पग पर पड़ी शिलाएं हैं, कंकड़मय गड्ढों वाला है, दुर्गम पथ अंधियारा छाया, दुर्गम पथ अंधियारा छाया, फिर मखमल का सपना कैसा, फिर मखमल का सपना कैसा,
यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा, यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा। चल पड़े पैर जिस और पथिक, चल पड़े पैर जिस और पथिक। फकीरी से इस पथ पर चलने वालों को, पथ पर बिछ जाना पड़ता है। इस पथ पर चलने वालों को अपने सुख को खोने आकर, अपने सुख को खोने आकर। यह सुख दुख का रोना कैसा, यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा। यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा। चल पड़े पैर जिस और पथिक, यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा। चल पड़े पैर जिस और पथिक। इस पथ पर बढ़ने वालों को बढ़ना ही है केवल आता। आती जो जग में बाधाएं, उनसे बस लड़ना ही आता। तुम भी जब चलते उस पथ पर, तुम भी जब चलते उस पथ पर, फिर रुकना और झुकना कैसा। यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा। यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा। यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा।